जब सैलाबी रेला आएगा तो हमने एक असेसमेंट किया कि कितनी पॉपुलेशन जो है वो हिट हो सकती है इससे। तो 1.65 मिलियन लोग, 16,50,000 अफराद तक जो हैं वो इस सैलाबी रेले से जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं, जिसमें से 1657 जो है विलेज हैं जो अफेक्ट हो सकते हैं, 167 जो है यूसीज अफेक्ट हो सकती हैं, 2,73,000 फैमिली खानदान जो उसे अफेक्ट हो सकते हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है वो 15 हैं, वो इस रिवर के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पे है। और रिलीफ कैंप जो हमने एक असेसमेंट किए जो कि बिल्कुल बंदों के साथ या दरिया के साथ जो बेल्ट आता है, तो 551 हमने आइडेंटिफाई की हुई है रिलीफ कैंप्स, जिसमें हमने खुदा ना खास्ता जैसे भी सूरत हाल अगर कोई ख़राब हुई तो उसको हम लोग इमीडिएटली मोबिलाइज करेंगे। ऑलमोस्ट हमारी मोबिलाइजेशन जो है वो हर जगह पे मौजूद है। और कोई इस वक्त हमारे पास रेस्क्यू की जो बोट्स हैं वो हमने 192 बोट्स जो हैं रेस्क्यू की वो हमारे पास रेडी हैं। उसके बाद जो कुछ प्राइवेट बोट्स हैं हमारे पास हैं 565, वो भी मौजूद हैं। और मोबाइल हेल्थ यूनिट कुछ 36 हैं जो कि हमने ऑलरेडी मोबिलाइज कर दिए हैं, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स, ताकि कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो हम उनको कर सकें। इस वक्त जो पोजीशन है जो पंजाब से पानी आ रहा है और एक्सपेक्टेड है कि 2 या 3 तारीख की रात को पानी का रेला जो है वो सिंध में दाखिल होगा। इस वक्त गुड्डू बैराज जो है वो उसका जो इनफ्लो है वो 3,81,000 है, जो उसका आउटफ्लो है 3,51,000 है। इसी तरीके जो सखर बैराज का जो इनफ्लो है वो 3,11,000 है, सखर बैराज का जो आउटफ्लो है वो 2,79,000 है, 89,000 है। फिर जो कोटड़ी है, कोटड़ी का इस वक्त इनफ्लो है 2,74,000 और कोटड़ी का जो आउटफ्लो है वो 2,51,000। तो इस वक्त तक ये डेली की पोजीशन है। और इसी में जो बाकी गवर्नमेंट की इस वक्त अवेलेबल सूरत हाल है कि सारे कमिश्नर साहबान, सारे डिप्टी कमिश्नर साहबान सब लम्हा बाय लम्हा लोगों को जो है वो उस सारे इश्यूज को मॉनिटर कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की हिदायत पे पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम और पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त वो मोबिलाइज है। और आपने प्रिवेंटिव मेजर्स भी देखेंगे, पूरी हुकूमत की यही प्रायोरिटी है कि हम हर सूरत हाल में जो है खुदा न खासा अगर वर्स्ट सूरत हाल भी होती है तो हम उसको तैयारी करके बैठे हुए हैं। और कल जो है एक्सपेक्टेड इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब उन सारे एरियाज को का विजिट भी करेंगे। और ये जो मैंने आपको अभी फिगर्स दिए, ये फिगर्स जो गुड्डू की, सखर की और कोटड़ी की, ये 3 घंटे पहले की फिगर है। हर 3 घंटे में हम हमारे पास जो है वो फिगर आ रही है। हमने ऊपर जो कंट्रोल रूम बनाया इसी के फ्लोर पे, मैं मीडिया से भी गुजारिश करूंगा कि मीडिया 24 घंटे इस कंट्रोल रूम से अपनी आप इत्तलात ले सकते हैं। तो मीडिया में अगर खुदा न खासा किसी ने कोई कयास आराई चलानी हो, सुनी सुनाई बातों में अमल करना हो, तो बेहतर है कि आप कंट्रोल रूम के नंबर मैंने दे दिए हैं, आप उस पर रब्ता करें, आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी। 50 दफ़ा पूछेंगे 50 दफ़ा मिल जाएगी कि किस इस वक्त हमारे पास इरिगेशन की लाइव पोजीशन जो है वो हम मॉनिटर कर रहे हैं कि पंजाब के कौन कौन से जगह जो है बैराज से कितना कितना इनफ्लो और आउटफ्लो है। सिंध में इस वक्त इनफ्लो आउटफ्लो के हर 3-3 घंटे में हम उसको अपडेट कर रहे हैं। इसी तरीके से एनडीएमए की तरफ से जो सूरत हाल आ रही है वो भी वहाँ पे अपडेट हो रही है। इसी तरीके से जो हमारे अपने जो हमने एक अपने वल्नरेबल पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि जी कितने ऐसे वीक पॉइंट्स हैं जिसमें लास्ट टाइम जहाँ पे इरिगेशन के ब्रीचेस अगर जहाँ पे पड़े थे या कहीं कमजोरी थी, तो जहाँ जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, हमारे 102 वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, उस 102 पॉइंट्स पे हमारी हैवी मशीनरी की डिप्लॉयमेंट है। जहाँ स्टोन पिचिंग की ज़रूरत है स्टोन पिचिंग भी हो रही है इन एडवांस के अगर कैपेसिटी को ऊपर नीचे करने के लिए। तो वो सारी मशीनरी इस वक्त 102 पॉइंट्स पे डिप्लॉयड है। मटीरियल भी मौजूद है कि खुदा न खासा इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई भी चीज़ अगर फ्लो ज़्यादा होता है, कोई और प्रॉब्लम हो जाता है, तो गवर्नमेंट की डिप्लॉयमेंट मुकम्मल तौर पर वहाँ पे मौजूद हो। ज़ुबैर चन्ना साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं। ज़ुबैर चन्ना साहब जो हैं सेक्रेटरी क्लाइमेट हैं। और ये हुकूमत सिंध की तरफ से अगर आपको
कोई भी चीज़ इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू इस कंट्रोल रूम के, तो जुबैर चन्ना साहब मौजूद हैं। मेरे पास इस वक्त मुस्तफ़ा बलूच साहब बैठे हुए हैं, ये स्पोक्स पर्सन सिंध गवर्नमेंट के। आपको टीवी चैनल पे किसी भी किस्म की कभी भी कोई टीवी चैनल को भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये ऑलवेज अवेलेबल होंगे। ये होंगे। फिर शाम को अब्दुल वाहिद हाले पोटो साहब हैं, फिर आबदी साहब हैं हमारी, वो 3 हमारे स्पोक्स पर्सन भी हमने यहाँ पे रखे जो कि रोटेशन में जो है वो अपना मीडिया को कोई भी आगाही हो वो भी देते रहेंगे। हम सब अवेलेबल हैं, मिनिस्टर्स अवेलेबल हैं, चीफ मिनिस्टर अवेलेबल हैं, पूरी पार्टी अवेलेबल। जिस जहाँ पे भी कोई चीज़ होगी मेरी से गुजारिश होगी कि कयास आराइयों से थोड़ा गुरेज किया जाए। हमारी मीडिया से भी होगी अपील कि कोई भी चीज़ हो हमसे पूछ लें, हम आंसरेबल हैं, पब्लिक को भी आंसरेबल हैं, आपको भी आंसरेबल हैं। और हमारे ये होगी कि लम्हा बाय लम्हा हम आपको हर चीज़ से अपडेट करते हैं। हमने ये भी कहा है, स्पोक्स पर्सन साहबान बैठे हुए हैं और पूरी टीम बैठी हुई है कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, एक तो आपको आप वॉलंटियर ले सकते हैं, लेकिन हम भी हर 3 घंटे के बाद यहाँ से हैंड आउट इशू करेंगे। हम ये चाह रहे हैं कि जी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो पब्लिक को तो वो उनको मिनट टू मिनट उनको हम एड्रेस भी कर सकें और इमीडिएटली उनको रेस्पॉन्ड भी कर सकें। तो मैं उसमें कुछ नंबर्स हैं जो यहाँ पे कंट्रोल रूम के, जो कि 24 घंटे चला रहेगा, तो मैं आपको वो शेयर करना चाहता हूँ। मेरी गुजारिश होगी सिंध भर की आवाम को, अगर आपको कोई भी तकलीफ है आपके किसी भी इलाके में इस फ्लड से रिलेटेड, तो इमीडिएटली आप इस नंबर पे कॉल करें, आपके मैटर को इमीडिएटली एड्रेस किया जाएगा। उसका नंबर ये है 02199222962। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 02199222962। एक और नंबर है 02199222758। फिर एक और नंबर है 02199222902। फिर एक और नंबर है 02199222759। ये 4 नंबर हैं जिसको जो पहला नंबर था वो था 99222967, सॉरी, पहला था 99222962, फिर है 99222902, फिर है 99222758, फिर है 99222759। 4 फोन नंबर्स हैं जो कि 24 घंटे जो है वो यहाँ पे किसी को भी सिंध भर में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो रही है सैलाब की वजह से तो वो बता सकता है।